मदीना तैयबा की बस्ती के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के बाहर खजूर का एक दरख्त था जिसकी छांव तले एक बूढ़ा मजदूर अक्सर शामों को बैठा करता था। उसका नाम जैद बिन आमिर था। लोग उसे जैद साबिर कहते थे क्योंकि वह जिंदगी की हर मुश्किल में शुक्र के कलिमात ही जुबान पर लाता था। जैद का चेहरा धूप और मेहनत से झुलसा हुआ, हाथों की हथेलियां सख्त मगर दिल नरम रोशन था। दिन भर ईंटें ढोता, लकड़ियां काटता और मजदूरी के चंद सिक्के लेकर शाम को वापस आता। उसकी बीवी उम्मे सलीम और एक छोटा सा बेटा यासिर उसके घर की रौनक थे। झोंपड़ी में न सोना था न चांदी, मगर अजान की आवाज गूंजती तो जैद की आंखों में नूर उतर आता। जैद की जिंदगी का एक ही असूल था, जो कुछ है वह अल्लाह का दिया है और जो नहीं है वह मेरे लिए बेहतर नहीं था। ये जुमला वह हर मुसीबत के वक्त दोहराता, जैसे दिल को तसल्ली देता हो। एक दिन सख्त गर्मी थी। मजदूरों को शहर के किले की दीवार पर काम मिल गया। सूरज आग बरसा रहा था, मगर जैद के लब्बों पर तस्बीह थी और हाथों में औजार। उस दिन की मजदूरी से वह अपने बेटे के लिए दूध खरीदने वाला था, मगर शाम को जब वापसी हुई तो एक अमीर की ऊंट गाड़ी गुजरी और गर्द उड़ गई। उसी गर्द में धूल उसकी आंखों में चली गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। मजदूरी के सिक्के मिट्टी में बिखर गए। जैद ने जमीन पर हाथ फेरा, सिक्के ढूंढे, मगर ज्यादातर गुम हो गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है। घर पहुंचा तो यासिर बुखार में तप रहा था। उम्मे सलीम के चेहरे पर परेशानी थी। उसने आहिस्ता कहा, जैद, बच्चा बहुत तेज बुखार में है, दवा के पैसे हैं? जैद ने झोली में देखा, फिर बोला, थोड़े सिक्के हैं, मगर शायद काफी न हो। रात भर जैद ने बेटे के सर पर हाथ रखा, पानी पिलाया, आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा। जब भी दिल घबराता, मस्जिद नबवी की सिमत देखकर हाथ उठा देता। ए मेरे रब, तू रहीम है, मैं कमजोर हूँ, मेरी मदद फरमा, जिस तरह तूने अय्यूब अलैहिस्सलाम की थी। सुबह हुई तो यासिर की सांसें भारी होने लगी। उम्मे सलीम रो पड़ी। जैद ने तसल्ली दी, गम न कर, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। हमें दुआ करनी है, शिकायत नहीं। वुजू करके नमाज के लिए निकला। हर कदम पर दिल कांपता, मगर जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह ही था। मस्जिद के दरवाजे पर नफल पड़े, फिर सजदे में गिर पड़ा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा चाहता हूँ। मेरा बेटा मेरा इम्तिहान है। अगर तू शिफा देना चाहे तो तेरे फजल से, और अगर तू आजमाइश बढ़ाना चाहे तो मेरे सब्र को मजबूत कर दे। नमाज के बाद चुपचाप घर लौटा। बच्चे की हालत वही थी, वो चुप बैठा रहा। उम्मे सलीम के आंसू पहुंचे और दिल में कहा, अल्लाह अपने बंदों को उतना ही आजमाता है जितना वे बर्दाश्त कर सकते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक अनजान शख्स खड़ा था, लंबा कद, सफेद लिबास, चेहरे पर नूर। अस्सलामु अलैकुम, क्या यह जैद बिन आमिर का घर है? जैद ने हैरत से कहा, जी, मगर आप कौन हैं? वह मुस्कुरा उठा, मैं मदीना के दूसरे किनारे से आया हूँ। मुझे ख्वाब में हुक्म हुआ कि जैद नामी शख्स के घर जाओ, वह परेशान है, उसके बेटे के लिए दवा लेकर जाओ। जैद के कदम रुक गए। आपको कैसे पता? वह बोला, रात मुझे फरिश्ते ने ख्वाब में कहा, जा अल्लाह के एक साबिर बंदे की मदद कर। मैं उठ बैठा, दवा ली और चला आया। आंसू जैद की आंखों से बह निकले। दवा पिलाई गई और थोड़ी देर में यासिर की सांसें सुधरने लगी। उम्मे सलीम ने शुक्र के आंसू बहाए। जैद ने उस शख्स को गले लगाया। अल्लाह तुम्हें जजा दे, तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। उसने कहा, मैं कुछ नहीं, सिर्फ एक वसीला हूं। असल शिफा देने वाला तो अल्लाह है। चलने लगा तो जैद ने उसका नाम पूछा। वह मुस्कुराया, अब्दुर रहमान, मगर असल नाम वही है जो अल्लाह के नजदीक साबिरों में लिखा जाए। शाम तक यासिर खेल रहा था। जैद ने आसमान की तरफ देखा। या रब, तू कितना रहम करने वाला है। मैंने बस सब्र किया, तूने उसे रहमत बना दिया। अगले दिन वह मजदूरी के बजाय बस्ती के मरीजों के घर गया। किसी बूढ़ी के लिए दवा खरीदी, किसी यतीम को खाना दिया। लोग कहते, जैद, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं, औरों को कैसे देते हो? वह जवाब देता, जिसने सब्र का इनाम देखा हो वह अब शिकायत नहीं कर सकता। दिन बीतते गए। जैद की शख्सियत रोशनी बन गई। लोग उसे जैद ए साबिर और दरवाजा ए दुआ कहने लगे। वह कहता, मैं कोई वली नहीं, बस एक गुनहगार हूं जिसने मुश्किल वक्त में उम्मीद नहीं तोड़ी। एक दिन काजी ने उसे बुलाया। जैद, बादशाह ने तुम्हें इनाम देने का हुक्म दिया है। जैद ने झुककर कहा, अगर यह इनाम शुक्र के बदले है तो कबूल,
मगर अगर आजमाइश के बदले है तो मैं डरता हूं कि कहीं मेरा दिल बदल ना जाए। काजी हैरान हुआ, इनाम क्यों नहीं लेना चाहते? जैद बोला, मेरा इनाम वह दिन था जब मेरे बेटे को शिफा मिली। मैंने अपने रब को अपने करीब महसूस किया। इससे बड़ा इनाम क्या होगा? काजी की आंखें भर आईं। ऐ जैद, तुमने हमें सिखाया कि सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं बल्कि यकीन का नाम है। साल बीत गए, जैद बूढ़ा हो गया मगर चेहरे पर नूर बना रहा। एक रात यासिर ने पूछा, अब्बा जब मेरे पास कुछ न हो तो क्या करूं? जैद बोला, बेटा जब कुछ न हो तो समझो कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुलाना चाहता है। सब्र वह कुंजी है जो दरवाजा खोलती है, मगर लोग उस वक्त हार जाते हैं जब दरवाजा खुलने वाला होता है। रात को वही पुरानी दुआ पड़ी, ऐ रब मुझे शुक्रगुजारों में शामिल फरमा और सब्र करने वालों के साथ उठा। उसी रात वह सुकून से चल बसा। सुबह लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे किसी मुलाकात का इंतजार था। काजी ने कहा, यह जैद वह शख्स था जिसने सब्र को जुबान से नहीं दिल से समझा। उसने दुख में भी शुक्र किया और शुक्र में भी सब्र। जो बंदा सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जिनका वह गुमान भी नहीं करता। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि ईमान का ऐलान है और अल्लाह कभी अपने साबिर बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता।